तो चलिए आज हम चाल समय दूरी पे जो चौथे प्रकार का क्वेश्चन होता है वो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हैं पहले से, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इसको मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, एक थोड़ा सा लंबा मेथड जो समझ में अच्छे से आएगा और एक थोड़ा शॉर्टकट मेथड जो थोड़ा सा अगर इसको समझ गए तो फिर ये जल्दी बनेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपने चाल के साथ कुछ दूरी तय करता है, लेकिन जब वह अपनी चाल में 10 किलोमीटर पर आवर की कमी करता है, ठीक है, मतलब वो अपनी चाल कम कर देता है, तो यात्रा पूरी करने में 40 घंटे की वृद्धि हो जाती है। मतलब अगर जाहिर सी बात है कोई अपनी स्पीड को कम करेगा तो जहाँ पे उसे पहुँचना होगा वो लेट पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कर रहा है, जो उसकी पहली चाल थी उसको कम कर दिया 10 किलोमीटर से, तो फिर वो जहाँ पहुँचना था उसे 40 घंटे लेट में पहुँचा वहाँ, ठीक है। अब क्या बोला है कि लेकिन जब वह अपनी चाल को 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से बढ़ाता है तब वास्तविक समय से 10 घंटे पहले पहुँच जाता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो, तो हम थोड़ा सा लॉन्ग कट मेथड में देखते हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो मान लेते हैं कि इसका थोड़ा सा मान लो जो दूरी है वो कितनी है x, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन समझ में आ गया ना। और इसकी जब वास्तविक चाल है वो y है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो अब यहाँ से हमारा जो समय है t वो निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दूरी क्या है x और चाल क्या है y, तो ये हमारा समय है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगे, देखो कैसे बनेंगे। तो फर्स्ट में क्या बोला है, जब वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर कम करता है, ठीक है, मतलब चाल क्या था, ये हमारी वास्तविक चाल है। अब चाल में क्या किया, 10 किलोमीटर की कमी कर दिया, ठीक है। तो समय क्या है, 10 घंटे बढ़ गया, तो समय जो था t था, ये t में हो जाएगा 40 घंटे की वृद्धि, ठीक है। तो अब दूरी हमारी वही है, तो अब इस चाल से चलने पे जो समय लगेगा वो कैसे निकलेगा, तो समय t प्लस 40 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये दूरी है x और ये हमारा चाल y प्लस y माइनस 10, ठीक है। और ये हमारा एक्चुअल टाइम है, ठीक, ये हुआ। तो अब क्या करना है, क्या बोला है, देखो हमें 40 घंटे की वृद्धि होती है, मतलब समय हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है, चाल अगर हमारा कम हुआ तो समय बढ़ गया। तो देखो ये समय है, समय बढ़ गया मतलब क्या था, पहले कम समय लग रहा था, मतलब ये वाला समय लग रहा था, अब क्या होगा, ये वाला समय लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया,
बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन निकालने के लिए t+40, ठीक, इसको लिखेंगे, इससे माइनस कर देंगे ये वाला समय -t। अब बराबर t+40 कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y -10, ठीक है। अब ये बीच वाला माइनस, अब ये t की वैल्यू कितनी है, x/y। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से कोष्टक में हटा दूँ तो ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 40। तो अब इस 40 को अगर यहाँ से हटा के मैं इधर लिख दूँ बराबर के, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इसके साथ गुणा होगा और इसका इसके साथ, इसका LHS निकाल के फिर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये दोनों पे x है, तो इन दोनों को x को मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे y -10 और ये y हमारा क्या निकल गया, लघुत्तम समापवर्त निकलेगा। तो फिर अब इसका इसमें भाग देंगे, जितना आएगा उसका ऊपर वाले पे गुणा होगा। इस टाइप से करते हैं ना, तो वही चीज़ करेंगे। तो पहले हम इस चीज़ का इस टर्म पे भाग दे देते हैं, तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, तो इसका इस पे गुणा करते हैं। तो ये तो बेसिक तरीका है, सिंपली डायरेक्टली हमें क्या करना है, सिर्फ इसका और इसका तिरछा गुणा कर देंगे फास्टली करने के लिए। तो यहाँ x कॉमन निकल गया, तो यहाँ दोनों पे 1 1 है, तो यहाँ y माइनस ये ऊपर यहाँ पे हो जाएगा, तो y -10 इज इक्वल टू 40, ठीक। अब इसको यहाँ पे देखते हैं, अब क्या हो जाएगा, अब ये कोष्टक में हटाऊंगा तो y माइनस y, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई y -10 और ये y, और इसके कोष्टक के बाहर जो हमारा x है वो तो रहेगा ही, बराबर 40। अब यहाँ से ये y माइनस ये y कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या रहा हमारा, ओनली 10 बचा। तो अभी इस x को मैं यहाँ से अंदर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे बाहर का कोष्टक ख़त्म। अब ये 10x इज़ इक्वल टू, इसको मैं उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, या तो फिर पहले ये 10x को ट्रांसफ़र करेंगे तो 10 का ये एक सिंगल जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। तो x बाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे इज़ इक्वल टू 4 बचा। तो अब हमें क्या करना है, ये वाले टर्म को यहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, सीधा सीधा तिर्यक गुणा जो होता था पहले, y -10 इंटू y, इसको हटा देते हैं, तो x इज इक्वल टू हमारा निकल गया, ठीक है। तो इसको y को पहले लिख लो, तो यहाँ पे 4y, तो x इज इक्वल टू 4y कोष्टक में y -10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। तो ये समझाने के लिए मैं थोड़ा लॉन्ग तरीके से बना रहा हूँ, एक एक चीज़ डिटेल में, ठीक है। अगर प्रैक्टिस पे है तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमें निकल गया। अब इसी तरह दूसरा इक्वेशन निकालना है जो इसके लिए होगा, जब क्या बोलता है, जब वह अपनी चाल को 15 किलोमीटर की चाल से बढ़ाता है, ठीक है। तो मतलब ये चाल जो है वास्तविक चाल, उसको बढ़ा दिया तो हमारा इतना जो मेन चाल होगा ये हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो जो दूरी है वो सेम है, तो पहुंचने में हमें क्या होगा, समय कम लगेगा, मतलब जो ये वाला समय निकलेगा। तो अब क्या हो गया, समय में क्या बोला है, ये 10 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो 10 घंटे पहले पहुंच गया, मतलब इस समय पे t -10 हो जाएगा, ठीक है। t -10 बराबर दूरी क्या है हमारा x, और चाल क्या हो जाएगा ये y +15। अब समय पहले एक्चुअल में इतना लगता था, चाल बढ़ने के बाद समय हमारा कम हो गया, तो ये समय छोटा है इससे, तो इसलिए अब ये t पहले लिखाएगा, t माइनस ये वाला
t माइनस 10। इज इक्वल टू, अब ये वाला पहले लिखाएगा तो x बाई वाई, अब ये वाला माइनस, अब ये वाला हमारा समय x डिवाइडेड बाई y प्लस 15। ठीक, अब यहाँ से अगर कोष्टक में हटा देता हूँ तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये t और ये t कैंसिल, तो यहाँ से हमारा इतना, इसका काम ख़त्म। ठीक, तो 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, x बाई वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस 15। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पहले की तरह इस 10 को यहीं रहने देते हैं, x को बाहर निकाल लिए, इसका यहाँ पे गुणा होगा तो y प्लस 15, ये लघुत्तम पहले आएगा y प्लस 15, उसके बाद यहाँ माइनस, ये इधर जाएगा तो y, तो ये माइनस पे है और ये प्लस पे, तो दोनों कैंसिल, तो ये हमारा इसका काम ख़त्म। तो यहाँ क्या बचा, 15 डिवाइडेड बाई y इंटू वाई प्लस 15, ये कोष्टक हटा देंगे तो ये x इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को काट देते हैं तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, ऊपर लेके आना है, y प्लस 15, यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक, तो अब इस 3 को सामने लिख दो तो अच्छा लगता है। तो 3x इज इक्वल टू वाई इंटू वाई प्लस 15 इंटू 2। अब इसको जमाने के लिए हम इसको इधर लिख सकते हैं, तो इसको मैं 3x इज इक्वल टू 2y वाई प्लस 15 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमें ये दूसरा इक्वेशन, 2 इक्वेशन अब मिल चुके हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, इस x की जगह पे इस x को रख देना है, तो इसमें हमें y का वैल्यू पता चल जाएगा, या तो फिर इसमें 3 का गुणा करके फिर इसको काट देना है। तो दोनों तरीका है, जैसा आप बनाना चाहें। तो मैं डायरेक्ट इस x की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, 3x की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4y माइनस 10 इज इक्वल टू, ये है 2y, यहाँ पे y प्लस 15। ठीक, तो इस जगह पे रख दिए हमने। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3x इज इक्वल टू 2y y प्लस 15, यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू पुट अप हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, तो इसको अंदर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12y y माइनस 10 बराबर 2y y प्लस 15। तो y क्या है, हमारा वास्तविक चाल है, तो हमें यहाँ से वास्तविक चाल पता चलेगी। अब ये 2 से ये 12 कितने बार में कटेगा, 6 बार में, 2 छक्के 12। ठीक, अब ये y और ये y कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ से इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6y माइनस 10 छक्के 60। ठीक, इज इक्वल टू, इसका भी कोष्टक हटा देते हैं, y प्लस 15।
ठीक है, तो अब 6y, इस y को यहाँ ले आते हैं तो इधर आएगा तो ये -y बन जाएगा, और ये -60 उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, +60 प्लस ये वाला 15। ठीक, तो यहाँ से एक y गया तो यहाँ बचेगा 5y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 75। तो ये 5 से ये कितने बार मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 5 पंचे 25। तो y बराबर हमारा क्या निकल गया, एक्चुअल में इसकी चाल। तो चाल हमारी निकल गई कितनी, वास्तविक चाल 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इस y की वैल्यू या तो इस इक्वेशन पे रखते हैं या इस इक्वेशन पे रखते हैं, तो क्या निकल जाएगा, हमारा दूरी निकल जाएगा। तो चलिए इसको हटा देता हूं, मैं इस पे रखता हूं y की वैल्यू, x बराबर 4 इंटू 15, 15 माइनस 10, तो x बराबर 15 चौक 60, और यहाँ से 15 में से 10 गया तो 5, तो x बराबर 6 पंचे 30, और ये 0, तो ये x बराबर निकल गया 300। मतलब यहाँ पे x बराबर 300 किलोमीटर। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है, वो दूरी पूछा है, तो दूरी निकल गया। और ये दूरी और ये चाल, अगर हमसे वो समय पूछता तो समय भी निकल जाता। समय बराबर क्या हो जाता यहाँ से, 300 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15, तो 15 एकम 15 दूनी 30, 20, तो यहाँ से आ गया 20 आवर, मतलब 20 घंटे। अगर वो 15 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 20 घंटे का समय लगता है। अगर वो अपनी चाल में 10 किलोमीटर की कमी कर दे, मतलब 15 में 10 की कमी कर देता है, 15 माइनस 10 मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो 40 घंटे की वृद्धि हो जाती है। मतलब समय क्या हो गया, 20 में 40 की वृद्धि हो गई, मतलब टोटल उसे 60 घंटे लगेंगे। ठीक, अब ये वाला इक्वेशन क्या बोला है, यदि वो चाल को 15 किलोमीटर बढ़ा देता है तो अभी उसकी चाल कितनी है, 15 प्लस 15 कर दे तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर वो चलता है तो 10 घंटा पहले पहुंचता है। तो मतलब पहले उसे 20 घंटे लगते थे, अब इसमें -10 कर दो तो 10 घंटे लगेंगे। तो ये एक्चुअल टाइम इस स्पीड से। ठीक है, ये सब हमसे पूछा नहीं गया है, मतलब ये पूछ सकता है अगर, तो इस तरह से ये भी निकाल सकते हैं एग्जैक्ट उसका बढ़ा हुआ टाइम, घटा हुआ टाइम। तो ये तो था थोड़ा सा लॉन्ग कट मेथड। अब एक शॉर्टकट मेथड, बस उसे याद रखना पड़ेगा, तो इसे ध्यान से देखिए। ठीक, तो देखो क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो हमें दो चाल दी गई है, पहली चाल और समय। इस पे भी दो इक्वेशन बनेंगे, बट ये डायरेक्टली बनते हैं सीधे सीधे। ठीक, तो पहली बार क्या दिया है हमें, चाल नहीं दिया हुआ ना, चाल बढ़ा हुआ और घटा हुआ दिया है। तो क्या दिया है, 10 किलोमीटर। वो एक्चुअल चाल से कुछ दूरी तय करता है, लेकिन जब वो अपनी चाल 10 किलोमीटर की कमी करता है, मतलब चाल क्या करता है, 10 किलोमीटर की कमी, तो इसलिए इसे माइनस पे लेंगे, -10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो समय 40 घंटे बढ़ जाता है, तो यहाँ पे +40 घंटे बढ़ गए, तो यहाँ पे प्लस पे लेंगे समय, ये वाला दूसरा। तो अब दूसरा समय यहाँ से लिख देता हूँ, दूसरा चाल और
समय। तो दूसरी बार क्या होता है, वो अपनी चाल 15 किलोमीटर से बढ़ा लेता है। तो यहाँ पे मैं प्लस 15 लूँगा किलोमीटर पर आवर। तो समय से 10 घंटा पहले पहुँच जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 आवर। ठीक। तो अब देखो, अब इसमें इक्वेशन कैसे बनेगा। तो ये समय है, तो समय को मैं t ले लेता हूँ और चाल को स्पीड बोलते हैं, तो ये स्पीड हो गया। ठीक है। तो अब इसका इक्वेशन बनाना है। तो जो समय ये t है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, इस t का इसके साथ, और ये स्पीड का उल्टा इसके साथ। ठीक। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो माइनस पे ये t लिख देते हैं पहले, उसके बाद ये 10। ठीक। अब इसका इसके साथ करेंगे तो ये +40 इंटू एस। अब इक्वल टू हमें क्या करना है, मॉड ले लेना है। मॉड इसका जो -10 और ये जो इंटू करके +40, दोनों का मॉड ले लेना है। तो ये मॉड का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि इस मॉड को हटने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा, जैसे कि मान लेते हैं 40 में इस 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -10 का गुणा करेंगे तो -400 आएगा ये मॉड के अंदर। अब मैं ये मॉड हटा देता हूँ, तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा ये माइनस ख़त्म हो जाता है, तो ये प्लस में हमारा 400 मिलेगा। मतलब मॉड का मतलब सिंपल ये है कि हमें रिजल्टेंट जो भी आंसर आएगा, चाहे माइनस में हो या प्लस का, वो हमेशा प्लस पे ही आएगा इसको हटाने के बाद। तो ये 400 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो डायरेक्ट यहाँ पे 400 लिख देते हैं। तो ये हमारा पहला इक्वेशन मिल गया है। ठीक। तो इस इक्वेशन को और छोटा किया जा सकता है। यहाँ से ये 0 अगर कैंसिल कर दे तो ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1 0 कैंसिल, सब में था तो छोटा हो गया। तो ये 1 इंटू टी है, तो 1 को तो वैसे भी छोड़ सकते हैं। तो -t + 4s = 40। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन चलिए बनाते हैं। तो इसको भी ये t और ये s, तो तिरछा, इसको इधर इसको इधर, तो ये क्या है +15 इंटू हमारा t। अब यहाँ पे ये माइनस है, -10 इंटू ये s = मॉड ऑफ +15 और माइनस इंटू -10। ठीक। तो इन दोनों का गुणा करना है, वो मॉड पे लेना है, पर गुणा जो भी आएगा अगर मॉड हटा देंगे तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है। तो 15 और 10 का गुणा करेंगे तो ये माइनस पे है, तो ये -150 हो जाएगा मॉड पे। अब मॉड हटा देंगे तो माइनस हमारा हट जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ गया, ये 150। इन दोनों का टोटल रिजल्टेंट जो है, तो इसको हटा के मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ 150। तो अब इसको भी छोटा किया जा सकता है। ठीक है। तो ये 15 और 10 किससे कट जाएगा, दोनों हमारा 5 से कट जाएगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और ये 5 तिया 15 और ये 0। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 3t - 2s = 30। वहाँ पे जो इक्वेशन हमने x और y मान के निकाला था, ये इक्वेशन डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से छोटे फॉर्म पे निकल जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं इधर शुरू से लिख देता हूँ फिर से। क्या है, -t + 4s = 40 और दूसरा 3t
माइनस 2s इज इक्वल टू 30। तो अब इन दोनों में से हमें एक को काटना है, या एक इस t का वैल्यू इधर ट्रांसफ़र करके यहाँ रख सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, इस 3 का यहाँ भी एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ 3 का मैं गुणा कर दूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, या तो इसको यहाँ से 3 कर देते हैं। अब इसमें 4 में 3 का गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। तो इस 4 को हटा के डायरेक्टली मैं यहीं पे लिख देता हूँ 12। अब इसमें 3 का गुणा होगा तो 4 तिया 12, मतलब ये 120 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हटा के यहाँ डायरेक्टली मैं 120 लिख देता हूँ। ठीक, तो अब ये -3t है, ये +3t है, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस में है, तो ये एक कैंसिल। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 12 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 10। 10s इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दिए तो ये दोनों प्लस में है, तो जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 150। अब यहाँ पे सीधा सीधा एक शून्य से एक शून्य कैंसिल कर दो, तो ये 1 इंटू एस, तो वैसे भी ऐसे ही होगा, तो s इज इक्वल टू हमारा आ गया 15 डायरेक्ट। ठीक, तो s इज इक्वल टू 15 आ चुका। अब इस s का वैल्यू इस पे रख देते हैं, जो पहले हमारा क्वेश्चन था शुरू वाला, ये वाला। ठीक, तो रख देता हूँ यहीं पे। चलिए, तो -t प्लस 4 इंटू एस कितना है, 15 इज इक्वल टू 40। तो 15 चौक क्या हो जाएगा, 60। तो ये 60 हो जाता है, तो इसको मैं डायरेक्टली यहीं पे कर देता हूँ, ये 60s। s की जगह पे हम रखे हैं तो s हट जाएगा। ठीक, तो अब ये -t को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये 40 को इधर ले आते हैं, तो या तो फिर ये 60 को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देंगे तो भी, तो यहाँ -t बचेगा और इक्वल टू 40 माइनस 60 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -20। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा t इज इक्वल टू कितना आ गया, 20, मतलब समय। ठीक है, तो मेन हमसे यहाँ पे पूछा गया है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल कितना है, 15, और समय कितना है, 20। तो 15 दूनी 30 और ये 0, 300 किलोमीटर। ठीक है, तीनों इस पे भी निकल चुके, तो ये हमें कम समय लगता है। पर ये वाला जो क्वेश्चन है, ये एक न एक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो इसको इस मेथड से अगर याद रख सको तो ये कम से कम 1.5 से 2 मिनट का समय ये लेगा ही लेगा, और अगर प्रैक्टिस अच्छा है तो 1 मिनट के अंदर ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से, तो ये तरीका हमें अच्छा बनने लगेगा। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से रिवर्स करके पूरा देखें, सिर्फ ये शॉर्टकट मेथड। वो लॉन्ग कट मेथड थोड़ा सा और लॉन्ग है पहले समझने के लिए कि हमारा क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक।